अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 25 जुलाई 2018 को पाक सरजमीन के उफ़क़ पर तुलू होने वाले सूरज ने मुल्क के कोने कोने में तब्दीली की किरणें बिखेर दी। तहरीक इंसाफ पर अवाम ने अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया और इस एतमाद के तकरीबन 24 रोज बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने हलफ उठाकर तब्दीली के इस नए सफर का आगाज किया। हलफ उठाते ही और जब कप्तान ने हलफ उठाया उससे पहले ही उनकी टीम अपने इब्तिदाई 100 रोज का प्लान दे चुकी थी, जिससे मईशत की बहाली से लेकर इदारों की तंजीमी नौ तक हर चीज को मद्देनजर रखा गया। 100 रोज में 6 फील्ड्स या महकमों को टारगेट किया गया, जिसमें अवाम से 35 वादे किए गए और इन वादों को पूरा करने का बेड़ा खुद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने उठाया। जो 100 डेज है ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस रास्ते के ऊपर जिसके लिए ये मुल्क बना था। जब आपके पास पॉलिटिकल विल होती है, जब आप फैसला कर लेते हैं ये जो मेरा 100 डे प्रोग्राम है ये मैं इंप्लीमेंट करूंगा, गवर्नमेंट मेरी चली जाए लेकिन मैं कर दूंगा, तो हो जाएगा। ये तो जिधर जाकर तकरीर करते हैं ना, मैं इधर भी मोटरवे बना दूंगा, मैं इधर भी मोटरवे बनाना क्या मुश्किल है। मोटरवे बनाना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जा रही है। आप एक कौन बनाए तो खुद ही मोटरवे और कर्मचारी बना देंगे। अब इन वादों को पाया तकमील तक पहुंचाना वजीर आजम इमरान खान और उनकी टीम की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब पूरी कौम की उम्मीदें और आज न्यूज की नजरें खान साहब और उनकी टीम पर हैं। जहां काम अच्छा होगा उस पर शाबाश भी मिलेगी, लेकिन जहां जरा सी भी चूक हुई वहां जायज तनकीद भी हम ही करेंगे। इस सफर में हमारे साथ जहां तब्दीली के लंबरदार कप्तान के खिलाड़ी मौजूद होंगे, वहीं आज न्यूज के तज्जियाकार भी हुकूमती पॉलिसीज और किए गए वादों और अब तक किए गए कामों पर अपनी राय देंगे। नाज़रीन, सोशल वेबसाइट पर भी पोल होगा जहां अवाम अपनी राय का इजहार कर सकेंगे, जबकि अवाम को वजीर आजम इमरान खान से अपनी तवक्कात, मसाइल और राय के बराह रास्त इजहार का मौका भी मिलेगा। हमारे प्रोग्राम की तरह जब इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया और पाकिस्तानी कौम को ख्वाब दिखाए, तो इन्हीं ख्वाबों की ताबीर देने के लिए कई लोग आगे आए और कुछ तो ऐसे भी थे जो मुझसे बाहर थे, लेकिन प्रोग्राम और विजन पर लब्बैक कहा और कप्तान की टीम में शामिल हुए। तैमूर सलीम झगड़ा का शुमार भी इन्हीं नौजवानों में होता है, जिन्होंने न सिर्फ तहरीक इंसाफ के 100 दिन के एजेंडे को तशकील देने में बुनियादी और मरकजी किरदार अदा किया, बल्कि अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वजीर खजाना की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। तैमूर झगड़ा साहब ने इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है। साथ ही ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आप लोग भी तब्दीली के इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आज न्यूज के फेसबुक पेज या ट्विटर हैंडल पर जाएं और जवाब दें कि क्या वजीर आजम इमरान खान अपने 100 दिन के एजेंडा पर अमल कर पाएंगे। जो लोग समझते हैं कि हाँ, तो यकीनन हाँ पर क्लिक करें, और जो लोग समझते हैं कि नहीं, वो नहीं पर क्लिक करें। तो अब तक हम देख सकते हैं कि 71% लोगों का कहना है कि इमरान खान अपने 100 दिन के एजेंडे पर अमल करने पर कामयाब हो जाएंगे, जबकि 29% लोगों का कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। और जो नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान तक इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, वो हमें अपना 20 सेकंड का वीडियो पैगाम व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 0308 719 1188। आई रिपीट, 0308 719 पूरा पूरा नंबर जो है वो आप इस वक्त नोट कर चुके हैं। और साथ ही साथ अब जब हम 100 दिनों की बात कर रहे हैं, 100 डेज के प्लान की बात कर रहे हैं, इस एजेंडे की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको बताते चलें कि सीनियर एंकर पर्सन आज न्यूज़ आसमा शराजी और मुनीज़ जहांगीर क्या कहती हैं, और साथ ही साथ सीनियर तज्जियाकार अवैस तौहीद जो हैं वो इससे कितना काबिल अमल समझते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आइए जरा एक नजर डालते हैं। इमरान खान साहब का जो एजेंडा है बहुत एम्बिशियस है, बहुत उसके अंदर ख्वाब हैं और ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब अच्छे होते हैं। खान साहब ने की जो रिवायत रही है उसमें तो उन्होंने जो ख्वाब देखा उसकी तकमील उन्होंने की है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इन 100 दिनों के अंदर जो उनके वादे हैं, बड़े 8 वादे हैं उनके,
वो उनकी डायरेक्शन ज़रूर मिल जाएगी। उसको ये एक्सपेक्ट करना कि कोई जादू का चिराग उनके हाथ में आएगा और वो रगड़ेंगे तो पाकिस्तान का सारा जो एक निज़ाम है वो बदल जाएगा, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियसनेस होगी। हमें इसको रियलिटी के उसके साथ देखना है, रियलिटी चेक करना है, और डायरेक्शन अगर हुकूमत सीधी बना लेती है तो यकीनन ये ख्वाब ताबीर होने में वक्त नहीं लगेगा। इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है अपने 100 दिन के एजेंडे का, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपने सारे एजेंडे के ऊपर जो भी मुतालबात हैं उनके ऊपर पूरे उतरें। अगर वो ही कर जाएं तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं समझती हूँ कि अगर इमरान खान पाकिस्तानी कौम से टैक्स इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं और टैक्स के दायरे को वसी कर देते हैं तो मेरा ख्याल में ये एक उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होगा, और दूसरा बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होगा कि वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस को कैसे लेके चलते हैं। और इस मुल्क के अंदर जब वो करप्शन की बात करते हैं तो कोई भी मुकद्दस गाय ना रहे तो तब ही पता चलेगा कि करप्शन का भी सफाया हो जाएगा। सौ दिन के अंदर एजेंडा एक सिंबॉलिक उसकी इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, लेकिन ये कहना कि जी 100 दिन के अंदर अभी से आप उनको एक डायसेक्शन कर दें तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये तवक्कुआत, ये उम्मीदें उन्होंने ही बांधी हैं, उन्होंने ही ये ख्वाब बुने हैं, लेकिन उसके बाद जो है जो उनकी तकर्रियाँ हैं, जो उनकी पोस्टिंग्स हैं, जो उनकी कैबिनेट है, कैबिनेट जो उनकी पंजाब की कैबिनेट है जिस पे नुक्ताचीनी हो रही है, उनको वो नुक्ताचीनी एक पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए और ना कि उस पर नाक चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर मुनासिब तनकीद को, सेहतमंदाना तनकीद को अपने सीने से लगाएंगे और तसीह करेंगे तो वो मेरे ख्याल में आगे चल के उनके काम आएगी। आसमा शिराजी, मुनीज़ जहांगीर और उवैस तौहीद के ख्यालात आपने जाने। अब जरा चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो जहां पे तैमूर झगड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सोच कर आप पाकिस्तान वापस आए, और अब तो आने के बाद एक माशाल्लाह भारी जिम्मेदारी आपको मिल गई है, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे कि 100 दिन का जो एजेंडा है इसकी तश्कील में क्या क्या मुश्किलात पेश आई, इसकी तैयारी में पसे पर्दा सोच क्या थी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान आने की वजह यही थी कि सबसे पहले तो ये कि हर कोई जो है वो कुर्सी पे बैठ के तनकीद कर सकता है। अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ना हो, सियासत में ना हो, तो बड़ा आसान होता है तनकीद करना। किसी भी शोबे में आप हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप प्रोफेशनल हो, आप पाकिस्तान में हो, आप बाहर हो, एक हमारी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जिनको खुदा ने थोड़ा सा ज़िंदगी में कुछ दिया, कि वो कोशिश करें कि जो हमें ये मुल्क मिला है कि उसके लिए कुछ करें। सिर्फ तनकीद ना करें बल्कि कोशिश करें कि अपनी तकदीर अपने हाथों में लेके खुद से थोड़ी सी कोशिश करें कि ये तकदीर बदल लें। तो मुश्किल फैसला भी था, आसान भी था, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरी था। ज़ाहिर है जो 100 दिन का प्लान था। हाँ। जी, 100 दिन का प्लान था। एक पूरा जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। जी, जो 100 दिन का प्लान था उसके पीछे सोच ये थी कि मंशूर तो बहुत बनते हैं, मंशूर अक्सर 5 साल का बनता है, उसमें ये वादा नहीं किया जाता कि आज हम क्या करें, कल हम क्या करें। तो हम इस बार एक ऐसी कमिटमेंट देना चाहते थे पाकिस्तानी कौम से कि हम वहाँ से शुरुआत लें, उस दिन से जिस दिन से इमरान खान साहब हुकूमत में आएंगे, क्योंकि अगर हम ये वादा करें हमारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो इमरान खान साहब ऐसे ही स्टेप लेते हैं, और ये प्लान दे के हमने अपने आप को कमिट किया कि चाहे हम इसको 100% मुकम्मल करें, 80% मुकम्मल करें या 60% मुकम्मल करें, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, बावजूद ये कि हम पूरी कोशिश करें कि इस प्लान की एग्जीक्यूशन जितनी ज़्यादा हो सके वो हो। तकलीफ़ सिर्फ इसमें ये थी कि हम इसमें क्या शामिल करें, क्या ना करें, और उसमें जो पार्टी की टॉप लीडरशिप थी वो मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व भी थी,
और बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, कौन से पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, उनमें 100 दिन में क्या हो सकता है, और बड़ा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर था जिसमें ये प्लान बना। ठीक है। इस वक्त तारिक चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। चौधरी साहब बताइए, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस 100 रोज़ा एजेंडे को? क्या ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन है? तो किस लेवल तक आप समझते हैं कि कंफर्टेबल जोन आ सकता है? देखिए, ये जो पहले 100 दिन है, इसमें कोई ये तवक्को नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें वो जो है सारे का सारा 100% काम जो है जो उनका एजेंडा है उसको मुकम्मल कर लेगी। लेकिन ये तो ज़रूर ये लोग करते हैं कि एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी, एक उसका सिमत तय हो जाएगी, पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए अपने मंशूर में उसको पूरा करने के लिए वो किस सिमत में चली है, मुस्बत अंदाज में चली है, मनफी अंदाज में चली है, डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, कैबिनेट कैसे बन रही है, अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रही हैं, फैसलों का अंदाज किस तरह से है, डिसीजन मेकिंग किस तरह से हो रही है। जब ये चीज़ें तय हो जाएंगी तो यकीनन लोगों का एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन 100 दिनों में साबित करना है कि वो माजी की जमातों से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लोगों को रियलाइज़ कराना होगा कि अब वो अपोजिशन की जमात नहीं है, अब वो पूरे पाकिस्तान की हुक्मरान जमात है। दो तीन सूबों में उसकी हुकूमत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। जब ये बात रियलाइज़ कराने में कामयाब हो जाएंगे, जब ये बात जिस कामयाब हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान उनकी इस इक़दाम की सपोर्ट करेगा। अगर जो है ये पता चल जाएगा लोगों को कि सारे फैसले जो हैं पार्टी के मफाद को बालातर सामने रखते हुए नहीं किए जा रहे, बल्कि पाकिस्तान के मफाद को सामने रख किए जा रहे हैं, उसका जो मोटिव है, उसके सामने जो मोटिवेशन है वो सियासत नहीं है, इत्तेहादी नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं किए जा रहे, और फैसले जो है खालिस्तन पाकिस्तान को सामने रख के किए जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम की इतनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट हासिल होगी कि वो जो सारे काम, मुश्किल काम है, जाहिर है ये जो 100 दिन का एजेंडा है ये मुश्किल काम है, ये बड़ा इसमें बड़ी मुश्किलात सामने आएंगी, सियासी मुश्किलात भी होंगी, इंसानी मुश्किलात भी होंगी, लेकिन वो सारी मुश्किलात जो है उस वक्त दूर हो जाएंगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को रियलाइज कर लेगी कि अब उसने पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चलना है। अब उसने पीपल्स पार्टी एक डायरेक्शन जो है जरूर सेट हो जाएगी। इसी सोच को रखते हैं फरजाना अली, ब्यूरो चीफ पेशावर भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, आप फरमाइए कि 100 रोजा वादे ज़ाहिर है कि आपने भी देखे, और साथ ही आपने तो खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल की जो PTI की कारकर्दगी थी उसको विटनेस भी किया। आप क्या समझती हैं ये एजेंडा जो है ये किस हद तक हकीकत के करीब है? देखें, हकीकत के करीब तो है, इसमें मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही कि जो ओवर एम्बिशियस हो या नामुमकिन हो या उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता हो 5 साल में। लेकिन यह है कि हमें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। असल में प्रॉब्लम तहरीक इंसाफ का ये है कि इन्होंने लोगों को जो ख्वाब दिखाए हैं उसमें एक बिल्कुल ऐसे कि हम शू करेंगे और सब कुछ हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। अब हम 100 दिन की ही बात कर लें तो चौधरी साहब ने जैसा कि कहा कि ये सिर्फ एजेंडा सेट करने के 100 दिन होंगे, और हम इसको देखेंगे कि वो जो लाइंस उन्होंने बताई है क्या वो उस पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनको मिली, अगरचे वो इत्तेहादियों के साथ थी, तो इन्होंने शुरू में कहा कि हम 90 दिन में ये कर देंगे और ये सारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, और उसमें मुख्तलिफ प्लान्स इन्होंने रखे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि फिर दूसरी तरफ से धरना शुरू हो गया, कुछ और मसाइल शुरू हो गए जिसमें वो फंस कर रह गए, और फिर हमने देखा कि 1.5 साल तक वो खैबर पख्तूनख्वा को तवज्जो नहीं दे सके। चले उस वक्त हमने इस चीज़ को इसलिए इनको माफ़ कर देते हैं कि वो कुछ हालात ऐसे बन गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, और फिर दूसरा कुछ चीज़ें जो नहीं हो सकी उसकी शायद वजह ये भी थी कि इनके जो इत्तेहादी थे उनके साथ भी इनका ब्रेकअप हो जाता था, कभी फिर से आ जाते थे, तो वो मामलात भी रहे। लेकिन अब 70 से ज़्यादा सीटें इनके पास है, पूरे का पूरा सूबा इनके हाथ में है, अपोजिशन ना होने के बराबर है। तो अब वो सिलसिला जहां टूटा था उसको सिर्फ जोड़ना है, कुछ नई बातें नहीं है। वो 100 दिन का जो प्लान है वो तो साथ साथ चलता रहेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा में हो चुकी हैं।
मैं आपको ये बताऊं कि कानून साजी हुई है, 150 से ज्यादा कानून बनाए गए, बहुत खूबसूरत कानून बनाए। अगर उन पर पहले दिन से ही, यानी कि आज हम वो दिन छोड़ देते हैं जो आप गुजर गए हैं, आज के दिन से अमल दरामद शुरू कर दे तो फिर भी बहुत कुछ हो सकता है। फिर बहुत सारी चीजें सेहत में, तालीम में ऐसी हुई कि जिनकी कंटिन्यूएशन चाहिए। अब हमारे साथ तैमूर बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर खैबर पख्तूनख्वा कि आपने एक ऐसा काबिल बंदा लेके आए हैं और वो कहते हैं ना सही बंदा सही पोस्ट के लिए। तो मेरे ख्याल में ये वो चीजें हैं कि अब ठीक है, हमें काबीना के कुछ लोगों पर एतराज भी है कि वो थोड़ा सा मामला ऐसा लगता है कि जैसे तालीम का बहुत अच्छा किया था आतिफ ने, कंटिन्यूएशन होनी चाहिए थी। सेहत का बहुत अच्छा किया था शहराम ने, कंटिन्यूएशन होनी चाहिए थी। चले शहराम को बल्दियात दिया, वो भी एक अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो जहां तक रुकी थी अब उसका तसलसल होना चाहिए था। तो वो जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में तब्दीली की हवा है और जाहिर है कि आपके सूबे किया ये जो आप नाम ले रही हैं, तो वहां की आवाम ने इनकी काविशों को देखा, अब वहीं से कंटिन्यू भी करना है और इसमें मुश्किलात भी बहुत होंगी, लेकिन क्या कहिए कि कोई रास्ता नहीं है अब डिलीवर करने के अलावा, क्योंकि आवाम ने पीटीआई को, खान साहब को वोट ही तब्दीली के नाम पे दिया है। तो तब्दीली की हवा चल पड़ी है नाज़रीन। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से दोबारा कंटिन्यू। 100 डेज एजेंडा पीटीआई का, इसके हम बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी ब्यूरो चीफ केपी के फरजाना अली और साथ ही साथ जो है इस्लामाबाद के भी हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं तारिक चौधरी, उनसे भी बात हो रही थी और उन दोनों का यही कहना था कि इतनी ज़्यादा जो है वो तवक्कात वाबस्ता नहीं की जाए, लेकिन एक एजेंडा जो है वो ज़रूर सेट होगा, एक सही लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो ज़रूर आपको मिल जाएगी और ज़ाहिर KPK में जो काम हुआ उसकी वो कंटिन्यूशन मांगता है। तो तैमूर साहब, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, हमारे जो ब्यूरो चीफ्स हैं, इनकी राय आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, हम उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जो 6 पॉइंट्स थे, इनमें एजेंडे में आपने 6 पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया और तकरीबन 35 के करीब आपने वादे किए हैं, ऐसा क्यों है? तरजीहात आपकी क्या है, प्रायोरिटीज क्या है इस पूरे उसमें एजेंडे में आपकी? असल में एक तरफ से तो हम फोकस करना चाहते थे कि जो सबसे बड़े मसले हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करें, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को देखें तो 70 साल से जैसे गवर्न किया गया है, तकरीबन जो भी बड़ा एरिया है हुकूमत करने का, उसमें मसला है। आप इदारे ले लें, हमारे इदारे वैसे नहीं बने जैसे बनने चाहिए, इदारों को मजबूत करना था। आप वफाक को ले लें, वफाक और सूबों की रिलेशनशिप को ले लें, सूबों में वो कैपेसिटी नहीं है या लोग खुश नहीं है, ख़ासकर छोटे सूबों में कि उनको उनका हक मिल रहा है। आप मईशत को ले लें, उसका हाल सबके सामने है। आप सोशल सर्विसेज को ले लें, हेल्थ, एजुकेशन, विमेंस डेवलपमेंट, वहाँ पे भी जो है ये नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हुआ, लेकिन जो सिचुएशन 70 साल बाद होनी चाहिए थी उससे हम बहुत दूर हैं। आप ज़राअत को ले लें, जो हमारा अभी आने वाला पानी का मसला है, या आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्टैंडिंग को ले लें, या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ले लें। तो हमने सारे जो बड़े एरियाज थे, हमने ये डिसाइड किया कि हमने एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है जो तमाम बड़े मसलों को जो है वो टारगेट करे, और हमने हर मसले पे 100 दिन में कोई ना कोई काम शुरू करना है। तो जो बात है कि डायरेक्शन सेट होने चाहिए, मेरे ख्याल में डायरेक्शन से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जो कमेंटेटर्स कह रहे हैं वो खुशाइन भी है, डायरेक्शन से ज्यादा ये कि थोड़ा सा एक्शन भी आवाम को जो है वो नजर आना चाहिए। अच्छा, अब क्या ये चीज ट्रांसलेट हो रही है, जरा तारिक साहब से भी जानना चाहेंगे। तारिक साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स का शहर है, ये बताइए कुछ तब्दीली की हवा वहां पे महसूस हुई, हमारी ब्यूरोक्रेसी में हुई? क्योंकि कहा यह जाता है, अमूमन तासुर यह है कि हुकूमतें जो है वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। फवाद हसन फवाद साहब का मामला आपके सामने है। आप ये बताइए कि जो जोर दिया गया कि सिविल सर्विसेज में इस्लाहात का वायदा किया, इसको इस्लाहात किया इसमें की जाएंगी, तो कितना हकीकत पसंदाना होगा?
देखिए, बात यह है कि दुनिया भर में जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो स्टेटस को की हामी हुआ करती है और वो तब्दीली को रजिस्ट करती है। उसकी कोशिश होती है कि तब्दीली अगर आ रही है तो या तो उसके सामने खड़ा हो जाए या उसके सामने उसको स्लो कर दिया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे बड़ा अहम मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने यही होगा कि ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात कैसे लानी चाहिए। अब पाकिस्तान में मैं जानता हूँ, फलाना जानती हैं, खुद सलीम साहब जानते होंगे कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको तब्दील करने के लिए बड़े कमीशन बने। मेरे सामने हमने पढ़ी है फ़ख्र इमाम कमीशन की रिपोर्टें हैं, हमारे सामने चट्टा कमीशन की रिपोर्टें हैं, हमारे सामने और बहुत से सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने बहुत सी रिपोर्टें बनाई, जिन्होंने बहुत से वर्किंग पेपर बना के दिए। वो सारे के सारे वर्किंग पेपर जो हैं वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के या कैबिनेट डिवीजन के किसी फाइल में किसी उसके कोने में पड़े होंगे, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। देखना ये है कि जो इमरान खान साहब ने बात की थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको अवाम का खादम बनाया जाए। ब्यूरोक्रेसी को हाकम की बजाय लोगों को एक सर्विस ओरिएंटेड उसकी ओरिएंटेशन ऐसी की जाए कि वो लोगों को सर्विस डिलीवरी दे, लोगों के मसाइल को हल करे। और ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी पर भी ये उसका भी हक है कि उसके ऊपर गैर जरूरी कदगने ना हो। अदारों को इतना मजबूत बनाया जाए कि अदारे एक मैकेनिज्म के तहत काम करें, ना कि अरकान कौमी असम्बली को जाके अस्पतालों में छापे मारने पड़े, खातून किसी रुकन कौमी असम्बली को किसी जेल में जाके किसी कैदी को थप्पड़ मारने पड़े। अगर जो है ये यही तरीकाकार जो है जो माजी में होता रहा कि बाजी में जाके अरकान पार्लियामेंट या वज़रा जो थे वो छापे मारते थे, चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद जाके पानी निकालने की मनसूबों की निगरानी करता था, तो इस तरह माजी की हुकूमतों में इस हुकूमत में फ़र्क नहीं होगा। सलीम साहब ने जो बिल्कुल ठीक बात की कि ऐसी इस्लाहात की जाए, ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किए जाए कि इदारे मजबूत हो तो वो खुदकार निज़ाम के तहत काम करे और जो हुकूमतें हैं, जो पार्लियामेंट है, जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, वो कानून साजी बनाए, कानून साजी करे अवाम की फलाह बहबूद के लिए, और जितने मसाइल उनके सामने आते हैं रोज़मर्रा उनको बेहतर करने के लिए कानून साजी करे, और उस कानून साजी पर, उस पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वो हो। ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी जो है वो वर्किंग में आज़ाद हो, और जो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंटेरियन है वो पॉलिसी साजी में आज़ाद हो और पॉलिसी जो जिसका काम है वो अपने अपने काम को फुल जो है उसके साथ करे। फरजाना, आपसे जानना चाहूंगा, आपने देखा कि साबिक आईजी नासिर दुर्रानी जो है उन्होंने सूबे में किस तरीके से काम किया, अब इन्हें पंजाब में इस्लाहात के लिए बुलाने की बात हो रही है, तो आप समझती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को वो बदलने में कामयाब रहे और क्या वो यहाँ पे आके ऐसा कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं नासिर दुरानी साहब को इसका क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने पुलिस में बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत डिसिप्लिन बंदे थे, बहुत सख्ती की उन्होंने। लोग उस ज़माने में उनसे बहुत डरते थे। एक टेलीफोन कॉल या एक इवन के मैसेजेस पर भी वो फौरी तौर पर अमल दरामद करते थे, उस DPO की क्लास लिया करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये हकीकत है कि अख्तर अली शाह होम सेक्रेटरी थे और उन्होंने मिलकर ये जो पुलिस इस्लाहात की और ये सारा एक रोड मैप बनाया और उसके ऊपर फिर बाद में अमल दरामद किया। तो और भी बहुत सारे लोग उनकी टीम में शामिल थे जो कि उनके लिए मददगार साबित हुए। अगर जो कि हम ब्यूरोक्रेसी की बात भी कर रहे हैं, अगर तो नासिर दुरानी को वहाँ भी ऐसा माहौल मिलता है और वो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस बुनियादी तौर पर एक अच्छी पुलिस है शुरू से ही, क्योंकि इन्होंने, आप देखें, ट्राइबल एरिया के साथ जुड़ा हुआ हमारा खैबर पख्तूनख्वा था, अब तो इंजमाम हो गया है और मज़ीद भी इस पर प्रोसेस चलेगा। लेकिन बहरहाल बहुत मुश्किल हालात इन्होंने देखे, तकरीबन 2-3 दहाइयाँ तो थी, वो बहुत ही मुश्किल थी। इस वजह से वो ऑलरेडी उनमें कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप हो गई थी कि वो आवाम के करीब थे, कुर्बानी का जज्बा भी उनमें था, ये सारी चीज़ें उनमें थी। लेकिन बहरहाल जो उसके बाद मामलात आए और जिस तरह से उनको लाइन दी गई, उनको स्ट्रेंथन किया गया, जो सबसे अच्छा काम किया गया वो ये है कि उनको स्ट्रेंथन किया गया, कुछ चीज़ें बनाई गई जिससे कि वो उनमें मजीद एक हौसला पैदा हुआ। यानी इस्लाहात के अमल के लिए उनको सबसे पहले उनको मजबूत किया गया। तैमूर साहब, तहरीक इंसाफ को गरीब आवाम ने वोट दिया, आपने पंजाब का वजीर आला एक ऐसे शख्स को लगाया जिसके गांव में बिजली तक नहीं है, तो आपके इस एजेंडे में गरीब आवाम के लिए क्या है, शहरियों को फौरी रिलीफ देने के लिए क्या कुछ रखा है आपने? देखिए, इमरान खान से बेशुमार मुलाकातों में उन्होंने एक मैसेज दिया कि हमारी हर पॉलिसी का सिमत ऐसे होना चाहिए कि उससे जो गुर्बत की शरह है वो कम हो। ये इमरान खान की अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। एक तो ये जनरल बात है कि इमरान खान की बिलीफ ही है
कि हमारी सारी पॉलिसीज़ प्रो पुअर होनी चाहिए। स्पेसिफिकली जो हमारे 6 नुकात हैं जो आपने कहा, उनमें जो एक तो जो ख़ास तौर पे है, जिसको अंग्रेज़ी में कहा गया एनहांसिंग सोशल सर्विसेज, या उर्दू में के सोशल सर्विसेज में जो है इनकलाब लाना, उसमें जो हेल्थ और एजुकेशन पे काम है वो नीचे से गवर्नमेंट स्कूल में, BHU में, रीजनल हेल्थ सेंटर में, वो गरीब आवाम के लिए फैसिलिटीज़ हैं। नंबर 2, उसके साथ जो है ख़ास तौर पे स्पेसिफ़िक प्रोग्राम्स, जब हम वफाक में बात कर रहे हैं तो हमने वफाक में जनूबी पंजाब पे फोकस किया, हमने उन एरियाज़ पे फोकस किया जहाँ पे पाकिस्तान के ज़्यादा गरीब आवाम रहते हैं, जनूबी पंजाब, फाटा, बलोचिस्तान। लेकिन उसके अलावा हमने स्पेसिफ़िक प्रोग्राम्स उन जियोग्राफिक एरियाज़ के लिए इंट्रोड्यूस करने जहाँ पे गुर्बत की शरह ज़्यादा है। मसलन एक प्रपोज़ल जो फ़िलहाल ज़ेर बहस है वो ये है कि जो सेहत इंसाफ कार्ड जो कि KP में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो मिला है, उनके साथ बहुत पॉपुलर है, वो उसका रोल आउट पूरे मुल्क के उन ज़िलों में जहाँ पे गुर्बत की शरह सबसे ज़्यादा है उस पे गौर किया जा रहा है कि वो कैसे और कितना जल्दी हो सकता है। BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिनसे गरीब आवाम को जो है थोड़ी सी सोशल रिलीफ मिलती है, उसका मॉडल स्ट्रेंथन करने के लिए भी जो है एक अभी पहले 100 दिन में रिव्यू होगा। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि गरीब आवाम के लिए जो है बिल्कुल फोकस है। एक और चीज़ सिर्फ मैं कहूँगा वो है टैक्स के निज़ाम में बेहतरी और टैक्स की कलेक्शन को ज़्यादा करना। शायद ये इमीडिएटली तो नहीं लगता कि इसका ताल्लुक गरीब आवाम से है, लेकिन बिल्कुल है। जितना हुकूमत टैक्स का निज़ाम बेहतर कर सकेगी और टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा, उतना हुकूमत के पास पैसा होगा कि वो गरीब आवाम पे लगा सके। तो मेरे ख्याल में अगर एक चीज़ जो कि पाकिस्तान के गरीब आवाम की ज़िंदगी चेंज करेगी वो टैक्स के निज़ाम में बदल होगा। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात, ज़ाहिर है कि इस वक्त खित्ते में 17% GST पाकिस्तान की आवाम, जो कि खित्ते में इतना ज़्यादा GST कहीं नहीं लिया जाता। इसके साथ साथ सेहत इंसाफ प्रोग्राम, ये कार्ड, ये पूरा प्रोग्राम जो इसकी कितनी हिफाजत है, ज़ाहिर है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसकी कंटिन्यूशन है। ये पाकिस्तानी आवाम को कितना डिलीवर कर रहा है और PTI हुकूमत कितना इसे मज़ीद आगे लेके चलेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वेलकम बैक। तब्दीली का सफ़र, और इस सफ़र पर नज़र जारी है। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि 100 डेज़ एजेंडा जो है वो कितना हकीकत से करीब तर है और इसके बनाने में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कितने मुश्किलात जो है वो दरपेश हो सकती हैं। यकीनी तौर से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का भी सामना है। हमारे गेस्ट पैनल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तैमूर झगड़ा साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक पिछले 10 दिन में कितने पॉइंट्स पर आप अमल कर चुके, कितने पॉइंट्स का आपने बाकायदा आगाज कर दिया है? और हम तो चाहेंगे कि 100% आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आए, लेकिन फिर भी इस 100 डेज के अंदर वो कौन सा ऐसा लेवल होगा जिसमें थोड़ी सी तसल्ली बख्श पोजीशन आप समझते हैं कि होगी? मैं स्टूडियो को आने से पहले 100 डे प्लान पे ही काम कर रहा था। इसमें कुछ हिस्सा वफाक का है, कुछ हिस्सा सूबों का है, और मेरे ख्याल में हम किसी एक पॉइंट पे काम नहीं करेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम 35 के 35 पॉइंट्स पे जो है वो काम करें। हाँ, इस पे मुश्किलात, क्योंकि अगर सिर्फ एक प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट या एक काम करना होता तो उस पर आप पूरी गवर्नमेंट का फोकस डाल सकते हैं। यहाँ पे वफाक में भी 15-20 मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी, सूबों में भी जो है अपनी तरफ से जो है हर सूबे में जो है जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है वो इन्वॉल्व होगी। लेकिन हमने ये 6 के 6 नुकात पे और 35 के 35 पॉइंट्स पे है जो है वो काम करना है। उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारे से 2 या 3 या 4 या 5 पॉइंट्स जो है उसमें इम्प्लीमेंटेशन कामयाब ज़्यादा होगी, वो होगा। लेकिन अभी हमारी ज़िम्मेवारी है कि हम हर एक पॉइंट पे फुल कोशिश करें, क्योंकि ये हर एक पॉइंट ऐसे चुना गया है कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। और इस पे चेक एंड बैलेंस का क्या तरीक़ेकार है? सॉरी, इस पे मॉनिटरिंग चेक एंड बैलेंस का, हाँ जी, देखिए इसके चेक एंड बैलेंस के मेरे ख्याल में 3 या 4 तरीके हैं। सबसे पहले तो जो है हमने ये पब्लिकली कमेटी इसलिए किया ताकि पब्लिक और मीडिया जो है वो चेक एंड बैलेंस डाल सके। नंबर 2,
ये एजेंडा खान साहब के दिल के बहुत करीब है। उनकी अगर जो अभी स्पीच थी जो पूरे मुल्क के अवाम में बड़ी मकबूल थी, अगर आप वो देखें और 100 डे प्लान के साथ कंपेयर करें, उन्होंने तकरीबन पॉइंट बाय पॉइंट वो एजेंडा बोला और वो जो है तकरीबन पहले 100 दिन में हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद पूरे प्लान का एक रिव्यू जो है वो खुद लेंगे। ठीक है जी। और तारिक चौधरी साहब से मैं जानना चाहूंगा, चौधरी साहब एक बड़ी काविश है पीटीआई की ये इस वक्त, क्या इतने साइंटिफिक तरीके से इससे पहले हमने किसी हुकूमत को काम करते हुए देखा, या पीटीआई जिस सोच के साथ काम कर रही है ये साइंटिफिक तरीका जो है ये कितना सक्सेसफुल रहेगा? ख्वाहिशात तो सबकी हैं। देखिए चूंकि टाइम बहुत थोड़ा है, मैं इससे बजाय इसके कि मैं साइंटिफिक तरीके में जाऊं, वो तो ज़ाहिर है सलीम साहब और उनकी टीम कर रहे होंगे। मैं एक बात से एग्री करता हूं, जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, कंप्लीट पैकेज का नाम होता है। अगर एक बहुत अच्छा स्कूल बन जाए लेकिन उस स्कूल से निकलने वाले हाथों में डिग्रियां लेके फिरते रहे और कोई रोजगार ना हो तो वो भी तरक्की नहीं होती। अगर किसी जगह बहुत अच्छे अस्पताल बन जाए लेकिन उन अस्पतालों तक ले जाने के लिए, मरीज को ले जाने के लिए सड़क ना हो तो वो भी बेईमानी होती है। अगर अच्छी सड़कें बन जाएं लेकिन वो किसी मंजिल की तरफ न ले जा रही हो तो वो सड़कें भी बेईमानी होती हैं। तरक्की जो है वो खेल से लेकर फॉरेन अफेयर्स तक एक ही तरह से, एक ही तवज्जो से, एक ही लगन से फोकस करने का नाम है। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास ये फोकस मौजूद है, ये टीम मौजूद है, ये विजन, ये कमिटमेंट और ये लगन मौजूद है तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें कामयाबी जरूर होगी। फरजाना आप बताइएगा तो क्या खेल से लेकर फॉरेन अफेयर्स तक एक फोकस कर पाएगी तरक्की के सफर में पीटीआई? देखें, फोकस करने के लिए वो आपने खुद कहा था इफ देयर इज विल देयर इज अ वे, तो वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इनकी विल है। मेरे सामने मौजू नंबर 1 है तर्ज हुकूमत की तब्दीली। इसमें पॉइंट नंबर 1 है एहतसाब हुकूमत का अहम सतून है। मेरी इनसे गुजारिश है खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के ताले खोलिए, एहतसाब कमीशन मौजूद है, काम शुरू कीजिए, जो काम रुक गया था उसको दोबारा से शुरू कीजिए और फिर मसलहत का शिकार ना होइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त की कमी वक्त आ रही है लेकिन हमारी महफिल रोज सजती रहेगी रात 11 बजे और इसमें तब्दीली के सफर पर आज न्यूज की नजर रहेगी। तब्दीली का सफर इंशाल्लाह जारी रहेगा और उसके ऊपर नजर भी हमारी कड़ी नजर जो है वो जारी रहेगी। अप्रिशिएट भी करेंगे और जहां तनकीद करनी है वहां तनकीद भी करेंगे। इस वक्त आपसे इजाजत चाहिए, अपना बहुत रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।